दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं और उन सारी खबरों को कम समय में और आसान भाषा में एक ही वीडियो में समेट कर लाया हूं। किसी एक टॉपिक पर पूरा वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो छोड़कर ना जाएं। क्या पता कब कौन सी खबर आपके सामने आ जाए। जो भी खबरें मेरे सामने आती रहेंगी रिपोर्ट के मुताबिक वो मैं आपको बताता रहूंगा। मिस्र के बॉर्डर पर इजराइल कब्जा करने वाला है। बहुत दिन पहले आपको बता दिया था ना, अब होने वाला है कब्जा। जो मिस्र इतने दिन से खामोश बैठा है, अब देखते हैं क्या करता है। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यमन की तरफ लिए चलते हैं। हूतीज ने 2 दिन पहले लाल सागर के अंदर ब्रिटेन के एक जहाज पर, तेल के टैंकर पर जो हमला किया था, उसमें आग लग गई थी। वो आग अभी भी जल रही है। समुद्र के अंदर पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पानी आग नहीं बुझा पा रहा है, क्योंकि टैंकर के अंदर तेल बहुत ज्यादा है। इस वजह से आग बुझ नहीं रही है। फ्रांसीसी नौसेना ने अभी कुछ देर पहले इसी जलते हुए टैंकर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। देख सकते हैं कि किस तरह की आग इस टैंकर में अभी भी जल रही है। दोस्तों यकीन मानो, हूतीज को ये ब्रिटेन जैसे देश कभी नहीं हरा सकते। अमेरिका और कई सारे बड़े बड़े देशों का सहारा लेकर सऊदी अरब 8 साल तक हूतीज के साथ जंग लड़ता रहा, लेकिन हूतीज को हरा नहीं पाया। जिस तरह से आज पूरा सपोर्ट अमेरिका का इजराइल को है, इसी तरह से अमेरिका और बहुत सारे देशों का सपोर्ट उस वक्त सऊदी अरब को था। ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है। ब्रिटेन के द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि लाल सागर के अंदर ब्रिटेन का जो युद्धपोत मौजूद है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जमीन पर हमला कर सके। ब्रिटेन के युद्धपोत के पास इतनी ताकत नहीं कि वो समुद्र में खड़े होकर जमीन पर हूतीज के ठिकानों पर हमले कर सके। उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। द टेलीग्राफ के मुताबिक रॉयल नेवी के किसी भी विध्वंसक या फ्रिगेट के पास जमीनी टारगेट पर मिसाइल दागने की क्षमता है ही नहीं, जिसकी वजह से अमेरिकी नौसेना के बेड़े को 1500 मील दूर रॉयल एयरफोर्स के विमानों के द्वारा हूतीज के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस टॉपिक पर मैं रिपोर्ट आप लोगों को पिछले महीने भी दे चुका हूं कि समुद्र में लड़ाई लड़ने के लिए जो ताकत इस वक्त यमन के पास है, हूतीज के पास, नाटो के किसी भी देश के पास इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए तो अमेरिका सारे देशों के साथ गठबंधन मिलाकर किसी भी देश पर हवाई हमले करता है। समुद्र में लड़ने की इनकी बिल्कुल भी औकात नहीं है। अमेरिका ने समुद्र में उतरने के लिए जो गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। ये लोग दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने बहुत सारे हथियारों की एक डील को इजराइल के साथ साइन किया है। बहुत सारे लड़ाकू विमान भी अमेरिका भेजेगा। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि देखिए, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा के अंदर युद्ध खत्म हो जाए, मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो जाए, इसलिए हम इजराइल को हथियार देने में थोड़ी सी देरी करेंगे। इजराइल को हम हथियार तो देंगे, लेकिन देरी से देंगे और कम देंगे। दोस्तों ये अमेरिका जैसे देश जो है ना, दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बाइडेन के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बनेंगे दोबारा। खासकर वहां के जो युवा हैं अमेरिका के, वो बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके हैं कि अमेरिका इस तरह से लगातार इजराइल की हथियारों से मदद क्यों कर रहा है। तो दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए, अपने देश के लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए इस तरह की यह बात कही गई है, ताकि दुनिया को और अमेरिका के लोगों को यह लगे कि इजराइल ये जो जंग लड़ रहा है, जंग को आगे बढ़ा रहा है, ये अपने दम पर लड़ रहा है, हम इसमें इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं। तो दुनिया को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर नेतन्याहू के साथ एक औरत दिख रही है, ये इसकी बीबी सारा नेतन्याहू है। इसके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू जो भी फैसले लेता है, जो भी बड़ी बड़ी बातें आकर करता है सामने मीडिया के या अपने देश के लोगों के, उन सारी बातों के पीछे इसकी बीबी सारा नेतन्याहू का दिमाग होता है। जो भी डिसीजन नेतन्याहू ले रहा है, चाहे जंग लड़ने के हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए हों, उन सारे डिसीजन के पीछे इसकी बीबी सारा नेतन्याहू का ही दिमाग है। सारा नेतन्याहू सारी एडवाइस बेंजामिन नेतन्याहू को देती है। बाकायदा इसका मास्टरमाइंड सारा नेतन्याहू को बताया गया है। हर जगह हर फील्ड में सारा नेतन्याहू की चलती है। भाई आज पता चला कि नेतन्याहू किसी की बात क्यों नहीं मानता है, चाहे कोर्ट हो, चाहे दुनिया का कोई नेता हो, क्योंकि बीबी का डंडा पीछे से पड़ रहा है। और बीबी के आगे किसकी सुनता है इंसान।
आइए अब मिस्र की तरफ लिए चलते हैं। यह रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को पहले कई बार दे चुका हूं कि इजराइल मिस्र की सेना को गाजा और मिस्र के बॉर्डर से दूर जाने के लिए कह रहा है। इजराइल मिस्र को पहले कई बार यह चेतावनी दे चुका है कि आप अपनी सेना को इस बॉर्डर से पीछे करें, हम अपनी सेना को यहां पर तैनात करेंगे। लेकिन मिस्र कहता है कि यह बिल्कुल गलत है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। दरअसल मिस्र और गाजा के बीच में एक दीवार है, बाकी खाली क्षेत्र पड़ा हुआ है मिस्र की तरफ, वहां पर मिस्र की सेना तैनात रहती है। कई बार इस बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं। सिर्फ एक दीवार बनी हुई है, एक बॉर्डर है, दूसरी तरफ मिस्र की सेना है और इधर गाजा है। तो इसी जगह पर फिलाडेल्फी गलियारा भी है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको फिलाडेल्फी कहा जाता है। इसी क्षेत्र पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। इजराइल का ऐसा मानना है कि हमास को जो सहायता पहुंच रही है वो इसी बॉर्डर के जरिए पहुंच रही है। अगर हम इस बॉर्डर पर कब्जा करके अपनी सेना को यहां पर तैनात कर देते हैं तो गाजा के अंदर किसी तरह की कोई सहायता नहीं पहुंच पाएगी, जिससे हमास काफी वीक पड़ जाएगा और हम गाजा को जीत लेंगे। आज फिर चेतावनी जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से कि हम बहुत जल्द अपनी सेना को वहां पर भेजने वाले हैं। मिस्र से कहा है कि अपनी सेना को जल्द से जल्द यहां से वापस कर लें, हम इस एरिया में कब्जा करने वाले हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हम आपको पहले ही इस बात की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हम किसी तरह का यहां पर तनाव नहीं चाहते हैं, लिहाजा आप अपनी सेना को वापस कर लें, हम अपनी सेना को यहां पर भेजकर कब्जा करने वाले हैं। अब देखते हैं कि मिस्र क्या करेगा। और दोस्तों ऐसा होगा क्योंकि जीत हासिल करने के लिए नेतन्याहू कुछ भी करेगा। जो मिस्र की सेना अभी तक गाजा के लिए इजराइल की सेना से नहीं भिड़ रही थी, अब देखते हैं कि वो अपना बॉर्डर बचाने के लिए इजराइल की सेना से लड़ाई लड़ती है या दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग जाती है। इजराइल की विपक्षी पार्टी के नेता यार लेपिड ने कहा है कि हम कल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए एक विधेयक लेकर आ रहे हैं और हम ये आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग इस विधेयक का सपोर्ट करें, इस विधेयक के सपोर्ट में वोटिंग करें। विपक्षी पार्टी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कुर्सी से हटाना चाहती है। अब विधेयक पेश होगा, देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इस विधेयक के सपोर्ट में आते हैं। अगर इस विधेयक के सपोर्ट में वोट पड़ गए तो नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा सकती है। तुर्की का बयान आया है, बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड नेशंस की जो फंडिंग रोकी है, जो फंडिंग फिलिस्तीन के लिए इस्तेमाल होती थी, तुर्की ने कहा है कि आपने ये बहुत गलत किया है, आप एक बार फिर से सोचें, इस पर विचार करें। आपने ये जो फंडिंग बंद की है ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है और हमें इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। भाई स्टेटमेंट जारी करने में क्या जाता है, कौन से पैसे लगते हैं, मोबाइल उठाया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, बस पल्ला झाड़ लिया। अगर इतनी चिंता है तुर्की को, और बहुत दिन पहले जब जंग शुरू हुई थी रजब तैयब एर्दोगान ये बात कह भी चुके थे कि हम गाजा को बसाएंगे, तो आइए मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए, चिंता करना छोड़िए। वहीं दोस्तों इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उनकी फैमिली के लोग केरेम शालोम जो क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग से कई सारे ट्रक गाजा के अंदर मदद के आ रहे हैं, उस क्रॉसिंग पर उन ट्रकों को रोक रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमास हमारे लोगों को नहीं छोड़ देता, हम इस क्रॉसिंग से गाजा के अंदर मदद का कोई भी ट्रक नहीं जाने देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।